तो साथियों, शतपथ ब्राह्मण में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है च्यवनप्राश बनने का। आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये दो भाई थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो वैद्यों के नाम दिए गए हैं वो है अश्विन कुमार। अश्विन कुमार के दो बेटे थे, नासत्य और दस्त्र। ये ऋग्वैदिक काल में दो वैद्य थे। अब एक बार क्या हुआ कि एक ऋग्वैदिक काल में बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका नाम था च्यवन। तो ये थे च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि भृगुवंश के बहुत ही प्रतापी और बहुत ही तपस्वी ऋषि हुए। तो ये अपनी तपस्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो एक बार इनके आश्रम में राजा शर्याती और उनकी बेटी सुकन्या, उनकी पुत्री सुकन्या। तो भृगुवंश के ऋषि च्यवन के आश्रम में राजा शर्याती और उनकी बेटी सुकन्या गए। तो जब ये आश्रम में गए तो च्यवन ऋषि तो अपने ध्यान में मग्न थे, अपनी साधना में आग बंद करके। तो राजा शर्याती ने तो उन्हें उठाना उचित नहीं समझा, लेकिन इनकी जो बेटी थी सुकन्या, ये खेल खेल में उनकी आग में कांटा चुभा देती है। तो इससे च्यवन ऋषि की तपस्या भंग हुई और ये बड़े क्रोधित भी हुए। तो इन्होंने राजा शर्याती की जो सेना थी उसको बांध दिया। इन्होंने एक श्राप दिया और उस श्राप के द्वारा राजा शर्याती की जो सेना थी उसे बांध दिया गया और उसे नष्ट कर दिया। तो खैर, राजा शर्याती ने इनसे माफ़ी मांगी और बड़े वाद विवाद के बाद इन दोनों के बीच में फैसला हुआ कि श्राप को कैसे भंग करे और कैसे इन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो इस सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया गया। फैसला ये हुआ कि सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से होगा और वो ऋषि के साथ आश्रम में रहेगी। अब दिक्कत क्या हुई कि सुकन्या का विवाह तो हो गया, च्यवन ऋषि तपस्वी थे और इनकी आयु भी बहुत ज़्यादा थी। इनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल इनके सफ़ेद हो चुके थे, इनकी हड्डियों में जान नहीं थी। तो सुकन्या अपने पिता से शिकायत करती है कि आपने मेरा एक बुजुर्ग के साथ विवाह क्यों कर दिया। अब राजा शर्याती तो राजा थे, तो इन्होंने बात करी अश्विन कुमार इन दो भाइयों से। तो दोनों भाइयों ने च्यवन ऋषि के साथ बात की और उन्होंने एक शर्त रखी। अब इनकी अपनी अलग समस्या थी। इनकी समस्या ये थी, क्योंकि ये वैद्य थे और जो इंद्र का जो स्वर्ग का जो दरबार है, इंद्र का जो दरबार लगता था देवताओं का, उस दरबार में इन्हें देवताओं वाली साइड में बैठने नहीं दिया जाता था। तो इन्हें देवताओं की श्रेणी में स्थान नहीं मिला था। तो इंद्र की दरबार में गीत संगीत होता, खाना पीना होता, तो सब लोग सोमरस का पान करते थे। इन दोनों भाइयों को सोमरस पीने पर प्रतिबंध था, क्योंकि ये देवताओं की श्रेणी में है नहीं। इन्होंने च्यवन ऋषि से बात करी कि हम आपको यौवन प्रदान कर देंगे, बदले में आप हमें इंद्र से बात करके हमें देवताओं की श्रेणी में स्थान दिलाइए और हमें सोमरस पीने का अधिकार दिला दीजिए। ये कहानी शतपथ ब्राह्मण में है। तो नासत्य और दस्त्र, इन्होंने 40 औषधियाँ मिलाकर एक दवाई बनाई और उस दवाई से च्यवन ऋषि का यौवन जो है वापस आ गया। ये बिल्कुल जवान हो गए। उस औषधि को आज भी हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। तो आपको ये जानकारी बड़ी दिलचस्प लगी होगी कि च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के नाम पर है, कोई दवाई का नाम नहीं है। इसमें च्यवन एक ऋषि का नाम है जिनके ऊपर ये दवाई प्रयोग की गई थी। खैर इसका मतलब ये है कि च्यवनप्राश हमारे बीच में ऋग्वैदिक काल से प्रचलित है। तो ये कहानी शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। ये भाई भी बड़े ज़बरदस्त वैद्य थे। देखिए, ये दोनों भाई बड़े ज़बरदस्त वैद्य थे और बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर थे ऋग्वैदिक काल में। तो इन्होंने क्या किया था, एक विश्ववला नाम की एक योद्धा थी विश्वला। तो इस कहानी का जिक्र ऋग्वेद में भी है, हम पढ़ते हुए कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो विश्वला नाम की एक योद्धा थी जिसका एक युद्ध के दौरान पैर कट गया। तो इन दोनों भाइयों ने ही उसे धातु का पैर लगाया था, धातु का पैर। ये दोनों इतने ज़बरदस्त वैद्य थे। तो यानी कि आज से 3500 वर्ष पूर्व इन दोनों भाइयों ने अंग प्रत्यारोपण किया था। 1500 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है। इन दोनों भाइयों ने ऋग्वैदिक काल में विश्वला नाम की एक योद्धा का, जिसका पैर एक युद्ध के दौरान कट गया था, उस महिला को धातु का पैर लगाया था और वो वापस युद्ध करने के लायक हो चुकी थी। तो इतने ज़बरदस्त ये दोनों भाई डॉक्टर थे।